देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। इकाई लाजपत नगर साहिबाबाद के हमारे जैसा कि मंच संचालन कर रहे थे इंद्रवीर सिंह जी साहब, भूपेंद्र सिंह साहब, इंद्रवीर सिंह राघव जी, विकास विवेक भदौरिया जी, हमारे साथी पवन सोम जी अभी पधारे हैं, संदीप त्यागी जी, अर्मिता शर्मा, कुमकुम चौधरी जी और हमारे ठाकुर सुखबीर सिंह जी जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे निगम पार्षद जी, विधायक जी और सभी हमारी माताएं बहनें गणमान्य अतिथि। आज 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस का ये दिन है और राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहरा रहा है और लहराएगा, अभी तेजी से लहराएगा और लहरा रहा है, पूरी दुनिया में लहरा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि आप राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज ये हवा से नहीं लहराता है। हमारे देश के जो सैनिक बॉर्डर पर जब शहीद होते हैं और जब हमारे देश का सैनिक यहाँ चाहे गाजियाबाद हो, साहिबाबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब अपने माता पिता से मिलकर हमारे देश का सैनिक बॉर्डर पर जाता है, बॉर्डर पर जाने के लिए पूछता है, कहता है कि मैं जा रहा हूं, तो वो एक ही बात कहकर जाता है कि हे माँ, हे पिता, हे चाचा ताऊ, मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। यह उनका भाव, यह उनके भाव की दिल की गरिमा और उनके माता पिता का वो सम्मान। और जब वो बॉर्डर पर या तो तिरंगा लहरा ही देता है, चाहे चाइना का डोकलाम हो, चाहे पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा हो, बॉर्डर भारत का बॉर्डर हो, चाहे कहीं, या तो वो तिरंगा लहरा ही देता है। अगर तिरंगा नहीं लहरा पाता तो उसके गोलियां लगती हैं और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे कभी गोली को पीछे नहीं देती। ये हमारे देश के सैनिकों का महत्व है और जिनके त्याग, बलिदान और तपस्या से हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, जो संसद, विधानसभा, आपके जिलाधिकारी, एसपी सभी जगह कार्यालयों पे, कोर्ट कचहरी सभी जगह लहराता है। और इसके साथ हमारा त्याग, हमारी तपस्या जो इस देश को सैनिकों ने सींचा है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जो भी हमारे देश की शहादत में रहे हैं, जिन्होंने इस देश को बहुत बड़ी कुर्बानी देकर हमारे देश के गौरव को संभाल के रखा है, गौरव को बना के रखा है, जो आज पूरी दुनिया में, अभी मीडिया पर्सन प्रेस ब्रीफिंग में पूछ रहे थे, हमने कहा राष्ट्रीय ध्वज का इतना बड़ा महत्व है कि जब चीन और यूक्रेन में रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो जिस गाड़ी पर, चाहे छात्रों की गाड़ी थी, चाहे प्रवासी लोगों की गाड़ी थी, चाहे किसी की, जिन गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का लगा रहा था, उसको किसी देश ने छूने की हिम्मत नहीं की, कोई सोच नहीं सकता। ये हमारे देश का राष्ट्रीय गौरव और आज भी ये बलिदान, ये त्याग, ये तपस्या आज भी हमारे देश में चल रही है। चाहे हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व ऐसी गतिविधियां कर देते हो जिससे आज भी हमारे देश के, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवानों को अपने जान की कीमत देके, सर्वोच्च शहादत देकर उन्हें अपने देश की रक्षा करनी पड़ती है, देश के संविधान की रक्षा करनी पड़ती है, अपने कानून की रक्षा करनी पड़ती है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी पड़ती है, अपने देश की बहन बेटियों की रक्षा करनी पड़ती है। ये बलिदान का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असामाजिक तत्व जब खत्म नहीं हो पाए, एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं खत्म हो पाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, जाति के नाम पर वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों से जागरूक रहना चाहिए और हमें अपनी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी केवल देश के किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है। मोदी जी आज की डेट में, मोदी जी इस देश के करोड़ों लोगों के, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, जो पूरी दुनिया में नाराज रह रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं। इसलिए हमें उनके सम्मान को भी करना है और उन्होंने अपना सम्मान, देश का सम्मान बनाने के लिए पूरी दुनिया में अपने भारत की एकता, अखंडता को कायम रखने के लिए बहुत तेजी से कार्य किया है। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, साहिबाबाद, गाजियाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं इसलिए यहाँ कार्यक्रम में मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो ये भारतीय किसान भानु और इन लोगों ने अपने उस पर करके हमारे
बैठे हैं भाई साहब किरणपाल सिंह जी, देख नहीं पाए, किरणपाल सिंह राणा साहब मैं इधर देख ही नहीं पाया, हमारे सभी अतिथिगण बैठे हैं। मैंने वो मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक लगातार बहस चली किसानों के लिए, और बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के आंदोलन और इस देश के किसान जो कि रीढ़ की हड्डी हैं, आत्मा है, उनका मान रखते हुए उन पर सनद आई अनिश्चित काल के लिए उन तीनों कानूनों पर स्टे दिया। वो किसानों की जीत थी। इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो किसान से जुड़ा हुआ है उसकी जीत थी, क्योंकि किसान से हर व्यक्ति जुड़ा रहता है। सुबह की आप चाय से लेकर रात के दूध तक किसान के साथ जीते हैं, किसान के साथ कपड़े पहनते हैं, किसान के साथ मरने का कफन भी जाता है, वो भी कपास के महाराष्ट्र के किसानों का होगा। तो इसलिए किसानों का इस देश में जब तक किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, और सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। ये हमारे देश का गौरव है। तो इसलिए मैं भारतीय किसान भानु प्रताप सिंह और उनके ग्रुप और उनके सभी, हमारे राणा साहब बहुत संघर्ष करते रहते हैं सभी के लिए, किरणपाल सिंह बहुत जुझारू व्यक्तित्व है, हमारे एडवोकेट साहब जो मंच का संचालन भूपेंद्र सिंह जी संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं। सबको एक हमारे साथी है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मैं उन पर सम्मान करता हूं। और वास्तव में मंच संचालन का तो महत्व ऐसा होता है जैसे खुद नहीं दिखता, धागा नहीं दिखता है, लेकिन मोतियों की माला पहनी हुई सबको दिखती है। वो सबको बुलाता रहता है, सबको सम्मान कराता है, सबका आदर कराता है, और स्वयं तो कागज और पेन लेके कब किसका नाम बोलूं, किसका लिखूं, किसका जल्दी बोलूं, किसको ज्यादा टाइम दूं, किसको कम टाइम दूं, इसी में उसकी उठा पर लगी रहती है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, अमिता मेहता है हमारी एडवोकेट, हमारी बहन है, हमारे निगम पार्षद साहब बैठे हमारे पास में, परवीन भाटी जी बहुत जुझारू व्यक्तित्व है, इनके बारे में तो लोग चर्चा करते रहते हैं। और हमारे छात्र भी देखिए जेडीयू कितनी तरह से शोभा यात्रा निकालते हुए निकल रहे हैं, और यही हमारा देश का भविष्य है, यही हमारे देश का भविष्य है, जो युवाओं का देश है। और युवा सही दिशा पर चले, युवा सही रास्ते पर चले, राष्ट्र के साथ चले, राष्ट्र हित में चले, देश प्रेम में चले, राष्ट्र हित के साथ चले, ये महत्व की बात है, गर्व की बात है। और इसीलिए आप सबने मुझे बुलाया, यहाँ आगमन हुआ। मैं आपसे वादा नहीं वचन देता हूँ, आप कहीं भी डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट को याद करेंगे। और याद करने का माध्यम अब डायरेक्टरी नहीं ढूंढने की जरूरत है कि आपको फोन के लिए डायरेक्टरी ढूंढने पड़े। आप तो सोशल मीडिया पे भी टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा। हमारा सोशल मीडिया का फेसबुक पेज है डॉक्टर एपी सिंह लायर, उस पर डालेंगे तब भी आ जाएगा। गूगल पे टाइप करेंगे डॉक्टर एपी सिंह लायर, आ जाएगा, सब पे आ जाएगा। जहां कहीं आपको इस भाई की, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत साथी एडवोकेट बैठे हैं, विकास भदौरिया जी, भूपेंद्र सिंह जी, पवन सोम जी, हमारे साथी हैं संदीप त्यागी जी, कुमकुम चौधरी जी, और सभी, सबका साथ सबका विकास का नारा हमारे देश का भी है, और शायद राष्ट्रीय व्यापार मंडल इकाई लाजपत नगर का भी है, और यही नारा भारतीय किसान भानु का भी है। सुखबीर जी, आज 76वां गणतंत्र दिवस है, तो क्या प्रोग्राम आपने आयोजित किया है? देखो जी, ये हमारा, जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत करी है और बलिदान दिया है, ये पर्व हमने इसलिए मनाया कि हम आज जो जिंदा है ना इस जमीन पर, उन्हीं की वजह से जिंदा है। मेरे पिताजी जब से गए, मेरे पिताजी 27 तारीख में गए थे, 27 तारीख को डेथ हुई थी। मैंने कही मैं अपने देश की सेवा करूँगा, और मैंने ये वादा किया मैं अपने देश की सेवा करूँगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये, अगर आदमी को अपना पेट भरने के लिए तो दुनिया भरती है पूरे दिन पेट, लेकिन अगर देश के लिए काम करना है, वो मैंने झंडा उठाया है। मैंने ये, ऐसे मैं सेवा करता रहता हूँ, लेकिन मैंने ये काम जो कार्य किया है वो ये किया है कि एक तो हमारा क्षेत्र स्वच्छ रहे, साफ रहे, और हमेशा मस्त रहे लोग, सभी, कोई क्राइम ना हो हमारे देश इस क्षेत्र के अंदर। पहला प्रोग्राम करा आपने? से पहले नहीं, मैंने करीब हमारा व्यापार मंडल, राष्ट्रीय व्यापार मंडल इकाई करीब बहुत सारे ब्लड डोनेट कैंप वगैरह भी लगाता है, बहुत सारे कार्य भी कराता है, और बहुत सारे काम भी होते हैं। लेकिन हमारा जो है ये कार्यक्रम 26 जनवरी का पहली बार इतना बड़ा हो रहा है कि जो हम सब लोगों को बुलाया। अपने राष्ट्रीय व्यापार मंडल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने राष्ट्रीय व्यापार मंडल के माध्यम से जनता के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल एक सामाजिक कार्य करता है, हमेशा समाज के लिए काम करता है, अपने देश के लिए काम करता है हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल। आप देखना पूरे देश में जहाँ भी हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल काम करता है, कोई मंडल नहीं करता इतना। धन्यवाद।